हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हेलो एल्केन बनाने के मेथड्स किए थे। उससे मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बताया था जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज अ जेईई एग्जामिनेशन और नीट और वेदर इट इज योर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, हमने किया दैट इज ग्रुप प्रोसेस। सिमिलरली बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज इन लेक्चर 2 हियर, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है बच्चा, अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैकेनिज्म है बच्चा, उसके बेस से आपको जेईई मेन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली, नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है, वेदर इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन, एनी स्टेट बोर्ड, वेदर केरला, एपी, एमसेट एंड सो ऑन, ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ता ही पड़ता है। तो आज बच्चों आपने बड़े ध्यान से वो करना मैकेनिज्म, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं SN2। देखिए बच्चा, एस, ठीक है, आपको सिंगल सिंगल वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, SN2, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है बच्चा। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म की बात करें हम, इसमें दिस एंड दिस, ठीक है। अब आपके पास S है, N है और 2 है। ये देखिए बच्चा, पहले आपको इसका मीनिंग समझना है, ठीक है। एस का बच्चों का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट डज मीन? एन क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों? एन सिग्निफाई कर रहा है हमारा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और ऊपर लिखा है 2 का मीनिंग क्या है? इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है बच्चा। ये हो गया हमारा SN2 का सिंपल, SN2 का छोटा सा नोमेनक्लेचर बताया, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? आई विल पिक एन अल्काइल हैलाइड CH3 हियर एंड हियर इज आयोडीन, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड, आप देखो बच्चा हमेशा लिखते हो कि सर, जब मैंने लास्ट मेथड भी किया है, कुछ आपने प्रॉपर्टीज की होंगी कि आपने ब्रोमोइथेन में ऐड कर दिया QH एक्वस, तो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट बच्चा? यू विल गॉट अल्कोहल एज योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। QH एक्वस, नंबर 1 थिंग QH एक्वस है, ठीक है। अब उसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। ये हमारा अल्काइल, मैंने क्या ले लिया? आइडोमिथेन ले लिया, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव बैक साइड से बच्चा, ये ऐसे करके आएगा, रिमेंबर बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करते समय ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे बच्चे, इस प्रकार की, ध्यान दीजिएगा जरा। ट्रांजिशन स्टेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूं क्यों। अब यहां पे हमारा आयोडीन है, यहां पे हमारा क्या है? अल्कोहल का ग्रुप, दैट इज OH नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों लग गए आके, भैया स्लाइटली नेगेटिव यहां, स्लाइटली नेगेटिव यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, मैं ये जो आयोडीन है वो तो लीव कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसके बाद में प्रॉपर समझाऊंगा इसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंगली। ये अपना लीव कर जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? यू विल गॉट CH3OH प्लस आयोडीन विल बी योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। रिमेंबर आयोडीन इज अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये आपको मिला अल्काइल हैलाइड से, क्या मिल गया बेटा? अल्कोहल। मैकेनिज्म कौन सा? SN2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा, आई विल रिपीट अगेन, बैक साइड से अटैक होगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो बैक साइड पे ही है, ये यहां पे आके अटैच हो गया, ठीक है। यहां पे आयोडीन, बाद में ये क्या बन जाएगा? हमारा लिविंग ग्रुप, एंड यू विल गॉट अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा आपको जो याद रखनी है कि ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, आई विल राइट डाउन इन ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है स्टेट में बच्चा, कि जो आपका अल्फा कार्बन है भैया, ट्रांजिशन स्टेट का जो अल्फा कार्बन है बच्चा, वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। यहां पे क्या है? sp3, वहां पे क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक तो ये बात आपको माइंड में रखनी है, अल्फा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, with partial bond to nucleophile, with partial bond to nucleophile, ठीक है बच्चा।
अगर वो न्यूक्लियर से पार्शियल बॉन्ड बना रहा है तो पार्शियल हाइड्रोजन से भी बना हुआ है ना, न्यूक्लियोफाइल एंड हैलोजन। एक तो ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग बच्चा देखो, इसमें जो हैलोजन एटम है विच हैज अ लार्जली p कैरेक्टर, क्योंकि sp2 है ना, p का जो कैरेक्टर है इससे ज्यादा होगा, तो मैं लिख सकता हूं हैलोजन के ब्रैकेट में लार्जली p कैरेक्टर, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि बोथ हैलोजन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, रिमेंबर बोथ हैलोजन X लिख लेता हूं एंड न्यूक्लियोफाइल हमारे यहां पे OH है, बियर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चा, बियर अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट में रिएक्शन के क्या होता है, आई विल राइट ऑन अपर क्वेश्चन, लास्ट में क्या होता है, फुल चार्ज, सारे का सारा चार्ज, सारे का सारा चार्ज बच्चा कौन लेके जाएगा, आपको दिख रहा है, आपका हाइड्रोजन सारे के सारा चार्ज लेके चला जाएगा, फुल चार्ज ट्रांसफर टू हैलोजन, ठीक है बच्चा, फुल चार्ज ट्रांसफर टू द हैलोजन, सो वी कॉल्ड इट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बच्चा आप आगे डीपली पढ़ोगे फॉर योर IIT एडवांस लेवल कि इट इज कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन बच्चा, ठीक है। द साइंटिस्ट नेम वेल्डन व्हिच डन दिस मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मैं समझाता हूं इन्वर्जन का मतलब आप ऑपोजिट समझ लो। अब आयोडीन आगे था, OH को कहां जाके लगा, पीछे, जिसे कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है बच्चा। जैसे आपके पास थी, आजकल तो वैसे ही टेक एन एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सोचते हैं ना बच्चा, छतरी, ठीक है, छाता यहाँ पे बड़ा था और जब आपका OH आया तो वो ऐसे हो गया ना, बारिश आई तो आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पहले ऐसे था सपोज कीजिए, फिर ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है बच्चा। इट इज कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन, ठीक है, विच इज टुवर्ड्स अल्फा कार्बन, ठीक है। अब जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे बच्चा, वो इस रिएक्शन को डिफरेंट वे के साथ बिहेव करते हैं इन डिफरेंट सॉल्वेंट, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है बच्चा, और आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स act at a different rates with the same alkyl halide, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, सर ने SN2 मैकेनिज्म के बारे में आपने मेरे से सारा कुछ सीख लिया, सर ऐसे ऐसे अटैक होगा, सो ऑन। अब मैं थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को सम अप करके आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में माइंड में बिल्कुल स्टिल रहेंगे। आपको पता होगा कि SN2 में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेक्चर क्लोज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट बच्चों क्या आपने पढ़ना है, यहाँ पे माइंड में रखना है कि जब भी हम SN2 मैकेनिज्म की बात आ जाए पेपर में, तो आपके सबसे पहले ही माइंड में आना चाहिए कि हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारा जो साथ में जो अल्काइलाइड है, ठीक है, रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है सुमित, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, और साथ में क्या होता है, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ये तो होगा आपका पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड बच्चा, आपने देखा कि SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप है और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, यानी कि इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, ट्रांजिशन स्टेट से फटाफट से क्या मिलता है हमें, रिएक्शन का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी चीज जल्दी जल्दी अगर रिएक्टेंट से अपने इंटरमीडिएट स्टेट से प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि अगर उस चीज में एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस चीज के पास, चाहे मॉलिक्यूल चाहे हमारा सिंपल नेचर ले लो ह्यूमंस का, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, तो अल्टीमेटली फटाफट से आपको क्या मिल गया इंटरमीडिएट स्टेट से प्रोडक्ट।
यानी कि आपको दूसरा पॉइंट बच्चा, ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी बच्चा। ठीक है, इज इट क्लियर कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चा। ठीक है, सब देखो, सबसे जो एनर्जी कम हो गया, मैं सीक्वेंस देखो, अगर मैं कह रहा हूं आर और ए दोनों रिएक्ट किए, इंटरमीडिएट स्टेट बनी, आर और बी मिला, तो आपको माइंड में हो जाए भैया जो आपको मिला है ना लास्ट में, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जो आपका रिएक्टेंट है उसकी उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? ट्रांजिशन स्टेट की। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चे, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि SN2 में कहते हैं पूरा सर जी हमने यहाँ शुरू से ए से जेड से क्रैंक कर लिया कि भैया अटैक बैक साइड से होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बैक साइड से ही अटैक क्यों होता है कि न्यूक्लियोफाइल आगे से नहीं आ सकता, या उसे रास्ता नहीं पता आगे से आने का, या वो साइड से नहीं आ सकता, वो बैक साइड से क्यों अटैक होता है? बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल राइट डाउन हियर, व्हाई देयर इज अ बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अगर आप अपनी ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड योर लिविंग ग्रुप, दोनों के दोनों, एंड लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल भी और आपका लिविंग ग्रुप भी, दोनों के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और दोनों ही क्या है बच्चा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो इसकी वजह से बोथ आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। मैक्सिमम कब होगा? जब वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे ना, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है बच्चे, आपके 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चौथा बच्चों चलो वो बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। चौथा बच्चों स्पेस कहां पे हमारी, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। चौथा पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए रिएक्टिविटी मतलब कि कौन सा अल्काइलेट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चा। अब देखिए, अगर आप अल्काइलेट पिक करोगे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है, तो आपको पता है जो अल्काइलेट बच्चों आपका है टर्शरी, उसमें मैक्सिमम बल्की ग्रुप लगे हैं आपके 3, और जो सेकेंडरी में तो 1 डिग्री में, तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी बच्चा। सो बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसमें सबसे कम होगी उस पे न्यूक्लियोफाइल हमेशा इजीली अटैक कर लेगा। ठीक है बच्चा, तो बिकॉज ऑफ, मैं छोटी सी लाइन में लिखता हूं, बिकॉज ऑफ, हियर वी राइट डाउन स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भैया न्यूक्लियोफाइल जो अल्काइल की एक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? अब मोस्टली बच्चों कहते हैं सर हमने सारी बुक्स देख ली हैं, हमेशा ऐसे रीजन 1 2 3, क्या कोई और भी रीजन हो सकता है? तो बच्चा अगर आपने ज्यादा डीप सोचना है तो आप खुद सोचो कि इसमें अगर मैं अल्काइलेट ये ले रहा हूं बच्चों, आप खुद सोच के बताना जरा। ये CH3 ले लिया, ये CH3 ले लिया, ये हमारा X ले लिया, सेकेंडरी लिया मैंने। ठीक है, अब अटैक किसने करना है? न्यूक्लियोफाइल ने। और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी बच्चों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। तो अगर यहां पे भैया ये प्लस इफेक्ट नहीं कर देंगे, आना तो यहीं पे है ना, तो प्लस इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा जो प्लस इफेक्ट होगा वो होगा किसमें? टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर 1 डिग्री में। यानी कि टर्शरी में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी बच्चों, बिकॉज ऑफ प्लस इफेक्ट। तो हम सिंपल सी वर्डिंग में लिख सकते हैं बच्चा, दैट हियर वी राइट डाउन, जस्ट वेट, आई विल मेक अ स्पेस फॉर यू हियर। इतने से इससे बच्चा आपको बता देता हूं जो आपको लाइन माइंड में रखनी है। क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ अ कार्बन, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी
of a carbon bearing halide, bearing halide, ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रोपॉसिबिलिटी ऑफ अ कार्बन बियरिंग हैलाइड। सो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पे डिपेंड करेगा, किस पे किस पे किस पे, आपकी अफिनिटी ऑफ कार्बन पे, किस पे करेगा, अफिनिटी ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चा, अफिनिटी ऑफ कार्बन, जैसे यहां पे डबल है, उस पे डिपेंड करेगा। तो आपके जितने ज्यादा आपके पास आर ग्रुप लगे होंगे बच्चा, तो वो क्या कर देंगे, आर ग्रुप डिक्रीजेस द अफिनिटी, आर ग्रुप डिक्रीजेस द अफिनिटी, डिक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ अ कार्बन एटम, ऑफ अ कार्बन एटम, ठीक है बच्चा। R group decreases the affinity of carbon atom and reduces the reactivity of that particular carbon towards nucleophilic substitution, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सारा जो हमने आज कराया SN2 मैकेनिज्म, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 करेंगे, फिर दोनों के मिक्सचर में कुछ करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, उससे आपको ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।